नमस्कार, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम भिन्न संख्याओं की जोड़ करना सीखेंगे। तो भिन्न संख्याओं की जोड़ को शुरू करने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि भिन्न संख्या क्या होती है। जब किसी संख्या या मात्रा को कई बराबर भागों में बांटा जाए तो उसमें से उसके एक या अधिक भागों को भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमें एक आकृति लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक आकृति, इसको हम बराबर 4 भागों में बांटते हैं। पहले इसको 4 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 और 4। ये हमने इसको 4 भागों में बांट लिया है। अब अगर इस भाग को दर्शाना है, इस भाग को हमें दर्शाना है तो इसको हम दर्शाएंगे 1/4, यानी कुल आकृति के हमने 4 भाग कर दिए। इसको तो बोलते हैं हर, और ये ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं अंश, यानी 4 भाग का 1 भाग हमने लिया है। अगर इसमें से इसको छोड़ना है और इन तीनों को लेना है तो इसको लिखेंगे हम भिन्न के रूप में 3/4, यानी कुल 4 भाग थे जिसमें से हमने 3 भाग लिए हैं। और ऊपर वाला जो अंक होता है वो अंश कहलाता है और नीचे वाला वो हर कहलाता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार भिन्न संख्याओं का निर्माण होता है। अब हम भिन्न की जोड़ सीखना शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। तो भिन्न का हर शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी संख्या का शून्य से विभाजन अपरिभाषित होता है। मान लीजिए कोई भिन्न संख्या है तो उसका जो हर है वो नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। तो अगर इसका शून्य होता है तो ये अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित, यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो किसी भी भिन्न का हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। दूसरी मुख्य बात है, यदि किसी भिन्न का अंश शून्य है तो भिन्न का मान भी शून्य ही होगा। अंश अगर शून्य है, जैसे 0/4, तो इसका जो मान आएगा वो शून्य आएगा। अंश अगर शून्य है, हर में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो तो उसका मान हमेशा शून्य ही आएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु है, यदि भिन्न का मान 1 है तो इसका मतलब उसके अंश और हर समान है। किसी भिन्न के हर और अंश अगर समान हो, 2/2 या 4/4, तो इनका जो मान आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो अगर किसी भिन्न का मान 1 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि उसका अंश और हर दोनों समान है। भिन्न जिसका हर 1 है उसका मान अंश के बराबर होगा। अगर किसी भी भिन्न संख्या मान लीजिए 5/1 है तो इसका जो मान आएगा वो अंश के बराबर आएगा, यानी हर में अगर 1 है तो उसका अंश होगा उतना ही उस भिन्न का मान होगा, तो बराबर में इसके 5 आएगा। अगला बिंदु है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों को यदि 0 के अलावा किसी समान संख्या से गुणन या भाग करें तो उसका मान व अनुपात अपरिवर्तित रहता है। मान लीजिए कोई संख्या है 3/5, अगर इसके अंश और हर को हम बराबर गुणा करते हैं 2 से, 4 से, 10 से, 50 से, बराबर 3 को 2 से गुणा किया 6 और 5 को 2 से गुणा किया 10। ये जो संख्या है 3/5 और 6/10, इन दोनों का मान है वो हमेशा बराबर रहेगा, और अनुपात अगर है वो भी हमेशा बराबर रहता है। बराबर की संख्या के अंश व हर से गुणा करते हैं तो उसका मान और उसका अनुपात हमेशा बराबर रहेगा। और ये जो संख्या ये शून्य नहीं होनी चाहिए, ये अगर शून्य है तो ये नियम लागू नहीं होता है। अब हमें जानकारी होगी कि भिन्न किस प्रकार बनती है और उसके मुख्य नियम क्या हैं। अब हम एक भिन्न की जोड़ करना सीखते हैं। 1/3 प्लस 2/3, यहाँ पर इनका हर है वो बराबर है दोनों का। अगर किसी भी भिन्न संख्याओं का जिनके हमें जोड़ करने हैं हर बराबर हो तो उनके अंश है उनको जोड़ देते हैं। जैसे 1 और 2 को जोड़ा तो 3, और दोनों के हर समान है तो ये बट्टे में 3 आ जाएगा, बराबर 1, यानी अंश और हर अगर समान हो तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। इसको और समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 2/8 प्लस 4/8 बराबर, अब देखिए यहाँ दोनों का हर है वो बराबर है तो हर में 8 आ जाएगा। 2 और 4 को जोड़ा तो 6/8, यह इस भिन्न का योगफल आ गया। इस प्रकार की जोड़ जब दोनों का हर समान हो तब होती है। अगर हमारे पास हर समान नहीं हो, मान लीजिए कोई भिन्न संख्या है 3/4 प्लस 2/8,
अगर इनके भिन्न समान नहीं है तो इसको हल करने के दो तरीके होते हैं। या तो हमें इन दोनों भिन्न संख्याओं के हर समान कर लेने हैं या लघुत्तम निकाल के करना है। तो छोटी संख्या होती है तो हम इसको आसानी से हर समान कर सकते हैं। जैसे 2/4, इसको हम जब 2 और 2 से गुणा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और यहाँ पर हमारे पास है 2/8। तो 3/4 और 6/8 इनका जो मान है वो बराबर है। अब इनके हर समान हो गए तो हर में लिख देते हैं 8 और 6 और 2 को जोड़ा 8, 8 और 8 बराबर है तो इसका मान आ जाएगा 1। इस प्रकार हम हर अगर समान नहीं हो तो उसको गुणा करके या भाग करके बराबर करते हैं, फिर उसकी जोड़ करते हैं। इसका एक और तरीका होता है जिससे हम आसानी से कितने भी बड़ी अंश हर हो या छोटे हो सब पे वो तरीका लागू करके हम आसानी से जोड़ हल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 16/28 प्लस 7/14 प्लस 4/7। अगर इस प्रकार के आ जाए तो इनको हर समान करने में हमें ज़्यादा समय लग सकता है। तो हम क्या करेंगे फिर 28, 14 और 7 इनका लघुत्तम समापत्ति निकाल लेंगे, जिससे हमें हर को समान करने में आसानी रहेगी। लघुत्तम समापत्ति निकालने के लिए 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग 28 में गया, 14 बार इसमें गया, 7 बार और इसमें नहीं जाएगा। वापस 2 का भाग गया 7, 7 और 7 और इसमें गया 7 बाहर, 1, 1, 1। अब इन तीनों को गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 7 से गुणा किया 28। इसका लघुत्तम समापत्ति आ गया 28। 28 का सबसे पहले हम भाग देंगे जो हमारे पास लघुत्तम आया उसमें। तो 28 का 28 में भाग गया 1 बार, 1 को फिर हम 16 से गुणा करेंगे, यानी अंश से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 16 प्लस। अब इस 14 का भाग देंगे हम इस 28 में। तो 14 का भाग है 28 में 2 बार। जो भागफल आ रहा है 2 उसको हम इस हर से गुणा करेंगे, यानी 7 से गुणा करेंगे। तो 7 को 2 से गुणा किया 14 प्लस 7 का भाग 28 में दिया 4 बार, और 4 को इस 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 16 बराबर। ये जो आ रहे हैं 16, 14, 16 इनकी हम जोड़ कर लेते हैं। 6, 4, 46/28 ये इसका योगफल आ गया। तो ये तरीका हो गया लघुत्तम समापत्ति निकाल कर फिर भिन्न की जोड़ करना। तो कई बार क्या होता है कि एक पूर्ण संख्या आ जाती है 24 प्लस 1/3। इसकी अगर हमें जोड़ करनी है तो यहाँ पे भी कई बार विद्यार्थी घबरा जाते हैं। तो जैसा कि हमने नियमों में पढ़ा था कि इसका अगर बट्टे में 1 लिखेंगे तो इसका मान समान रहेगा। अब 1 और 3 का लघुत्तम आ गया 3, 1 का भाग 3 में गया 3 बार, और 3 को 24 से गुणा किया 72, 24 दिए 72 प्लस 3 का 3 में 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर 72 में 1 जोड़ा तो 73/3। ये इस प्रकार की जोड़े हम कर सकते हैं। इसको एक और उदाहरण से अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 1/9 प्लस 2/12 प्लस 4। यहाँ पर देखिए 2 तो भिन्न संख्या है और 1 है वो साधारण संख्या है। तो अभी हमने नियमों में पढ़ा था कि इसके बट्टे में अगर 1 रख देंगे तो इसका मान में वो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और इस प्रकार अगर आपने सीख लिया है तो आपके लिए भिन्न की जोड़ है ये आसान हो जाएगी। अब 9, 12 और 1 का लघुत्तम लेना है हमें। 12, 9 और 1 लघुत्तम समापत्ति लेंगे तो 2 का भाग है इसमें 6 बार 9 और 1, वापस 2 का भाग गया 3, 9 और 1, फिर 3 का भाग गया 1, 3 और 1, और 3 का भाग गया 1 बार। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, और 12 को 3 से गुणा किया 36। इसका लघुत्तम समापत्ति आ गया 36। अब 36 में 9 का भाग देंगे। 36 में 9 का भाग देना है हमें। 9 का भाग 36 में गया 4 बार, 9 चौक 36। इसका भागफल आ गया 4। अब इस 4 को अंश से गुणा करना है, यानी 1 से गुणा करना है। 4 को 1 से गुणा किया 4 प्लस यहाँ पे जो चिन्ह होता है वो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। 12 का भाग 36 में गया 12, 36 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6। 1 का भाग 36 में गया 36 बार, और 36 को 4 से गुणा किया 6 चौक 24, 2 12 और 14 44। अब इनको जोड़ लेते हैं। 4, 6 और 144 को जोड़ते हैं।
4 और 6 10 और 4 14, हासिल लगी 1 5 154/36, ये हमारा योगफल आ गया। इसको अब हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं भाग या गुणा करके। अगर भिन्न की जोड़ करने में कोई दिक्कत आ रही हो, समस्या आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उसका समाधान किया जा सके। अगले वीडियो में हम मिश्र भिन्न संख्याओं की जोड़ करना सीखेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।